हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रियलिटी सीरीज। इस सीरीज में हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या किसी भी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को लेके उसके रिगार्डिंग जो भी मैथ्स है, फैक्ट्स है, प्रोस कॉन्स, जॉब प्रोफाइल कि आपको तैयारी करनी चाहिए उस जॉब की या नहीं, या उस टॉपिक के बारे में हमारा क्या ओपिनियन है, वो सब कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज का वीडियो है रियलिटी ऑफ जीएसटी इंस्पेक्टर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कुछ मिथ्स है इसको लेके उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक जो पहला है वो है यूनिफॉर्म वाला। आपने बहुत इंस्टाग्राम फीड पे देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा, 3 स्टार यूनिफॉर्म में हर कोई जो इसमें सेलेक्ट होता है वो फोटो डालता है। काइंड ऑफ क्रिंज भी है वो। कई जगह इसको नकली पुलिस भी बोला जाता है। तो ये देख लेते हैं यूनिफॉर्म में कितनी सच्चाई है। फर्स्ट, आपकी जो ये यूनिफॉर्म है ये सेरेमोनियल है। रेगुलर आप रोज यूनिफॉर्म नहीं पहनते। सेरेमोनियल बोले तो ये 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई वीआईपी विजिट वगैरह हो, उस दिन आपको ये यूनिफॉर्म पहननी होती है। और इससे रिगार्डिंग और भी मैं कुछ सच बताऊं तो वो ये है कि ये यूनिफॉर्म आप पहनना नहीं चाहोगे। ये यूजुअली एपीआरओ की एक पोस्ट होती है, उसमें आप ये यूनिफॉर्म पहनते हो। उसमें ये जो कोई भी आपका वीआईपी आता है या आपके जो सीनियर्स है, जैसे आपके असिस्टेंट कमिश्नर हो गया या उससे ऊपर के सीनियर्स है, कमिश्नर हो गए, एडिशनल कमिश्नर हो गए, प्रिंसिपल कमिश्नर हो गए, इनके साथ आप कहीं जाते हो विजिट में तो आप ये यूनिफॉर्म पहनते हो। बाकी इस यूनिफॉर्म का और कोई यूज नहीं है। आप डेली लाइफ में इसे कभी भी, डेली आपका वर्क है उसमें आप कभी भी नहीं पहनोगे। और इस यूनिफॉर्म का उद्देश्य बताऊं, बहुत सी बार मांग चली है कि ये यूनिफॉर्म हटा देनी चाहिए इस पोस्ट से, बट ये इसलिए रखी है कि जो सीनियर्स है उनको अपने आसपास 4-5 वर्दी में घूमते हुए अच्छा लगता है। तो इस यूनिफॉर्म का सिर्फ वही पर्पज सर्व करती है। तो आप इस यूनिफॉर्म को देख के बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो कि ये 3 स्टार है। ये पुलिस वाला 3 स्टार नहीं है जो एक सीआई या डीएसपी को पुलिस में मिलता है। वो एक अलग जॉब है, ये आपका सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म को लेके पहला मिथ। सेकंड है आपका पावर को लेके। तो यदि आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको पावर मिल जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हो। ये जो जॉब प्रोफाइल है ये काइंड ऑफ क्लैरिकल है। मोस्ट ऑफ द डिसीजन आप खुद से नहीं ले सकते। और एक और इवन डिटेल में बताऊं तो ये कि अगर आप कस्टम्स में पोस्टेड हो, जैसे 5 जोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जोन्स में जीएसटी और कस्टम साथ में है, तो आप कस्टम में पोस्टेड हो तो एज ए इंस्पेक्टर आपके पास फिर भी लिमिटेड पावर है। कुछ चीजें आप अपने बेसिस पे कर सकते हो। आप इनिशियल कोई भी फाइल में सिग्नेचर करने वाले हो या कोई भी फाइल प्रोसेस करने में आप ही उसको स्टार्ट करते हो। बट अगर आप जीएसटी में देखोगे तो इंस्पेक्टर के पास कोई पावर नहीं है। आपकी पावर स्टार्ट ही सुपरिटेंडेंट पोस्ट से होती है। जो आप इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रमोशन से आप सुपरिटेंडेंट बनते हैं, वहीं से आपकी पावर स्टार्ट होती है। इंस्पेक्टर के पास एज सच कोई पावर नहीं है। इंस्पेक्टर सिर्फ क्लरिकल काम करता है जो उसका उसका सुपरिटेंडेंट इंस्ट्रक्ट करता है करने के लिए, या जैसा वो बोलता है वैसा वो करता है। तो रियल सेंस में आपके पास कोई बहुत मेजर पावर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पावर को लेके जो सेकंड मिथ है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोस्ट है या आप बहुत से डिसीजन खुद से लेता है, तो वो ऐसा उसमें कुछ नहीं है। सच्चाई अलग ही है। सच्चाई जो है वो मैंने आपको बता दी कि ये काइंड ऑफ क्लरिकल जॉब ही है। और इवन आप देखोगे तो एसएससी की जितनी भी जॉब्स है, ग्रुप बी की, ग्रुप सी, ग्रुप डी तो वैसे ही क्लरिकल या उससे नीचे है। ग्रुप बी की भी जो जॉब्स है वो सब क्लरिकल इन नेचर है। कुछ एक जो पोस्ट है वहां आपको अपना पावर और अपना माइंड यूज करने को मिल जाता है, बट वो भी इतना बहुत ज्यादा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस ले आए। वो भी थोड़ा बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में आप यूज कर सकते हैं। तो ये दो इससे रिलेटेड मिथ है जो हमने क्लियर किए। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कि आपका क्या काम रहता है। तो जॉब प्रोफाइल के सेंस में ये जो जॉब है ये आपको काफी वैरायटी
बोलूँगा मैं, वैरायटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स पे काम करने का मौका देती है। जैसे अगर हम जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि 5 जोन्स के अलावा बाकी में जीएसटी कस्टम एक साथ है, तो आप जीएसटी में भी जा सकते हैं, आप कस्टम में भी काम करेंगे कुछ टाइम। फिर जीएसटी में आपके रेंज ऑफिस होता है, आपका एंटी इवेजन होता है, एंटी इवेजन होता है, कुछ आपके डीजीजीआई जो इंटेलिजेंस के ऑफिस है वहाँ होते हैं जहाँ आप इंटेलिजेंस का काम करते हैं, कुछ आपके एडजुडिकेशन होता है जहाँ जैसे कोई जीएसटी रिफंड का केस है या वो, तो उसको आप मॉनिटर करते हैं, उसकी फाइल बनाता है। तो ये आपको बहुत सी चीजें सिखाती है, तो इसलिए ये जॉब बेटर है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी अलग अलग वेरियस फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग चीजें सीखने का मौका मिलता है। इसी तरह आप कस्टम में जाएंगे तो वहाँ आपको फील्ड पोस्टिंग मिलेगी, फिर कुछ वहाँ डिस्पोजल काइंड ऑफ ब्रांचेज होती है जहाँ आपका कोई सामान आ गया तो उसका आप ऑक्शन वगैरह करवाते हैं। एक आपका डीपीएफ होता है जिसमें आपकी प्रिवेंटिव फोर्स होती है जो इलीगल स्मगलिंग वगैरह को रोकती है, वहाँ फील्ड में सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर ही काम करता है और नीचे कांस्टेबल वगैरह होता है कुछ। और इसी तरह आपका इसमें यहाँ डीआरआई होता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये एक इंटेलिजेंस यूनिट है। तो इस हिसाब से आप मिला के देखो तो आपके पास बहुत सारी फील्ड्स है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी सर्विस निकाल लेते हैं लेकिन फिर भी सारे फील्ड्स में काम नहीं कर पाते। तो ये जॉब आपको एक बहुत वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी देती है कि आप नई नई चीजें कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो इसका जॉब प्रोफाइल उस सेंस में बेटर है। लेकिन आप जो भी काम करेंगे तो उसमें आप अपना ज्यादा आप ब्रेन यूज नहीं कर सकते, या ब्रेन यूज भी करेंगे तो वो चीज जो आपने सोची है आपने की है वो इम्प्लीमेंट हो, जरूरी नहीं है। तो एट द एंड आपकी जो पोस्ट है वो तो काइंड ऑफ क्लरिकल, आप लेटर्स ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। नोट शीट पे एक नोट शीट होती है जहाँ आप कुछ ड्राफ्ट करते हैं, वो अपने जो आपका सीनियर है उसको भेजते हैं, वो अपने उस पर इनिशियल्स करता है, वो नेक्स्ट को भेजता है। तो इस टाइप का इसकी जॉब प्रोफाइल हो गई। और आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। अब हमने डिस्कस किया तो इसमें हम कुछ देख लेते हैं इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो हम सबसे पहले प्रोज की बात करें तो इसमें जो पहला प्रो है वो है कि आपको थोड़ा बहुत तो अथॉरिटी मिलती है। अगर जैसे आप कस्टम में है, ये आपको लिटिल बिट यू कैन यूज योर ब्रेन, कि जैसे ये एक बिल्कुल ही ब्रेन डेड का एंड ऑफ जॉब नहीं है कि हाँ आपको एक पर्टिकुलर फिक्स है कि रोज आना है, ये रिपीट करना है, रोज आना है, यही चीज रिपीट करनी है। इसमें आपके पास नए नए केसेस आते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो एडजुडिकेशन जो ब्रांच है उसमें ये होता है कि किसी को अगर अपना रिफंड क्लेम करना है, कोई ये बोलता है कि आपने गलत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया है, वो अपनी रिफंड एप्लीकेशन डालता है, फिर आप उसका केस डिटेल में स्टडी करते हो, आप लॉज देखते हो, जीएसटी लॉज जो है कि वो इसके रिगार्डिंग सही है या नहीं है, फिर आप अपना वापस उसका एक रिप्लाई बनाते हो। तो ये रिप्लाई की ड्राफ्ट करने में, इसको फॉर्मेट करने में आपका ब्रेन यूज होता है और ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाता है। तो ये एक इसका प्रो है। सेकंड हम इसका प्रो देखें तो ये आपकी गुड पेइंग गवर्नमेंट जॉब है, आपकी सैलरी अच्छी है, 4600 ग्रेड पे में एक डिसेंट सैलरी आप अर्न करते हो। और जो इसके मिथ्स वगैरह है वो मैंने बता दिए, जॉब प्रोफाइल जो है वो मैंने बता दी। कुछ कॉन्स देख लेते हैं। तो पहला जो सबसे मेजर है वो है कि अगर आपको कोई जोन मिल गया तो आपको, जब तक आप असिस्टेंट कमिश्नर में प्रमोट नहीं होते तब तक आपको उसी जोन में रहना है, आपका इंटर जोन ट्रांसफर नहीं है। सेकंड है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रमोशन है। आप देखेंगे तो एक इंस्पेक्टर लगता है वो करीब उसको 8 से लेके 15-16 साल सुपरिटेंडेंट बनने में लग जाता है। आपका बेस्ट केस सिनेरियो है। यूजुअली ये 10 से 12 साल के बीच में रहता है एवरेज, जोन टू जोन डिपेंड करता है, किसी जोन में फास्ट होता है, किसी जोन में स्लो होता है। और फिर आप यहाँ से वापस सुपरिटेंडेंट से आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनने में और 15 साल के करीब लग जाता है। तो ये आप यूजुअली अपने सर्विस के एंड तक जाके कहीं असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंच पाता है।
और वो भी हर कोई नहीं पहुंच पाएगा, इसमें भी एज फैक्टर, सीनियरिटी लिस्ट वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। तो आपके प्रमोशंस बहुत स्लो है, तो आपकी कैरियर ग्रोथ बहुत स्लो है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कॉन्स देख लिए। अब ओवरऑल हम जो हर वीडियो में देखते हैं कि हमारी फाइनल वर्डिक्ट क्या है, तो नो डाउट ये एक अच्छी जॉब है जहाँ आपको डाइवर्सिटी मिलती है, काम करने के बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं यूनिफॉर्म और पावर और ये इन सब चीज़ों के लिए, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जैसा आप सोच के आए वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपका बेसिकली काम है, एक क्लरिकल काम है, आपको ऑर्डर्स फॉलो करना है, जो आपको ऑर्डर्स मिले उस हिसाब से आपको उनको एग्जीक्यूट करना है। सर्टेन अमाउंट ऑफ केसेस में आप अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो ऑर्डर मिले हैं वो फॉलो करना है। तो नो डाउट कि एक अच्छी जॉब है। एसएससी में आप देखोगे तो जो जॉब्स है उनमें से मैं इसको टॉप 4 या 5 में तो रखूंगा, कि टॉप 4-5 में, वो फिर 4-5 में टॉप 1 टॉप 2 आपके प्रायोरिटी के हिसाब से है। लेकिन अगर 5 अच्छी जॉब देखे तो उनमें ये जॉब डेफिनेटली आएगी। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी में वही आपको एसएससी की तैयारी करनी है। एक और देखिए तो एसएससी के कौन्स, वही आपका पेपर बहुत टफ है। टफ तो नहीं है बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत से कंपटीशन किस वजह से, वो भले रिपीटर्स बार बार आए, पेपर का पैटर्न खराब हो, पेपर लक बेस्ड हो गया आपका काफ़ी, तो ये सारे इसके नेगेटिव्स है। वहीं आप बैंकिंग में जाओगे तो आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ आपका लक और बाकी ये दूसरा फैक्टर इतना मैटर नहीं करता है। तो आप अगर इन जनरल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इस जॉब के बारे में आप सोच सकते हो। बाकी आप अपने जोन वाइज वैकेंसी देख के और इसके बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा आपको और कुछ जानना हो इस जॉब के बारे में या कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।